नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सांख्य योग की। सांख्य योग, इसमें हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ। यह है शरीर, यह है मन या कुछ और। पिछले चैप्टर में हमने अर्जुन को देखा था, एक महान योद्धा जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अचानक टूट गया। उसके हाथ में गांडीव था, लेकिन मन में निर्णय नहीं था। वह पूछ रहा था, मैं क्या करूं? और यहीं श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन कृष्ण ने सीधे ये नहीं कहा, जाओ और युद्ध करो। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की सोच की जड़ पर चोट की। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जिसका जवाब अगर इंसान सचमुच समझ ले तो उसके डर, उसका मोह और उसके जीवन को देखने का तरीका तीनों बदल सकते हैं। सवाल था, तुम वास्तव में हो कौन? अर्जुन सामने खड़े लोगों को देख रहा था। उसे अपने गुरु दिखाई दे रहे थे, अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे, अपने प्रिय लोग दिखाई दे रहे थे। और वह सोच रहा था, अगर ये मर गए तो? उसका पूरा दुख मृत्यु के डर से जुड़ा हुआ था। लेकिन कृष्ण उसे मृत्यु से पहले जीवन को समझाना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जिसे तुम अपना पूरा अस्तित्व समझ रहे हो वह केवल शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में एक चीज ऐसी है जो इन बदलावों को अनुभव करती रहती है, और यहीं से शुरू होता है सांख्य योग। सांख्य को बहुत कठिन दर्शन की तरह समझने की जरूरत नहीं। सरल भाषा में हम चीजों को अलग अलग पहचान कर देखने की बुद्धि देता है। शरीर अलग, मन अलग, विचार अलग, भावनाएं अलग, और इन सब को देखने वाला एक और गहरा मैं। यही डिस्टिंक्शन सांख्य योग की महत्वपूर्ण शुरुआत है। एक छोटा से उदाहरण से समझते हैं। जब आप बच्चे थे, आपका शरीर छोटा था। आज वह शरीर वैसा नहीं है। आपके शरीर की करोड़ों कोशिकाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। आपकी पसंद बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आपके विचार बदल गए, आपके रिश्ते बदल गए। लेकिन जब आप अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं तो कहते हैं, यह मैं हूं। सोचिए, अगर शरीर पूरी तरह बदल गया तो वह कौन है जो यह कह रहा है, यह मैं हूं? यही सवाल सांख्य योग हमारे सामने रखता है। अब इसे साइंस की भाषा में भी समझते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हमारा शरीर लगातार बदल रहा है। कोशिकाएं बढ़ती हैं, पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। शरीर का मेटाबॉलिज्म लगातार चलता रहता है। मस्तिष्क भी स्थिर नहीं है। हमारे अनुभव, हमारी यादें, हमारी आदतें और हमारे न्यूरल कनेक्शन समय के साथ बदल सकती हैं। फिर भी हमारे भीतर एक निरंतरता का अनुभव रहता है, मैं वही हूं। साइंस इस अनुभव को मेमोरी, ब्रेन प्रोसेस और सेल्फ मॉडल जैसी अवधारणाओं से समझने की कोशिश करती है। लेकिन गीता इसे एक कदम आगे, एक आध्यात्मिक प्रश्न पूछती है। अगर शरीर और मन लगातार बदल रहे हैं तो उस परिवर्तन को जानने वाला कौन है? यही विज्ञान और अध्यात्म की भाषा अलग हो जाती है। विज्ञान पूछता है, यह अनुभव मस्तिष्क में कैसे बनता है? अध्यात्म पूछता है, जिसे यह अनुभव हो रहा है उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है? कृष्ण की शिक्षा का केंद्र। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस आत्मा को वास्तविक स्वरूप माना गया है, उसका जन्म और मृत्यु शरीर की तरह नहीं है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा को अविनाशी माना गया है। यहां हमें एक बात समझनी जरूरी है। गीता की यह बात एक आध्यात्मिक दर्शन है। इसे साइंस की कोई सिद्ध हो चुकी बायोलॉजिकल फैक्ट समझना सही नहीं होगा।
साइंस अभी यह प्रमाणित नहीं करती कि व्यक्तिगत चेतना शरीर की मृत्यु के बाद निश्चित रूप से बनी रहती है, लेकिन अध्यात्म इस प्रश्न को हजारों वर्षों से पूछता आया है और गीता का उत्तर है, तुम केवल शरीर नहीं हो। अब इसका संबंध अर्जुन के डर से समझिए। अर्जुन सोच रहा था, मेरे सामने खड़े लोग मर जाएंगे। कृष्ण उसे मृत्यु को नकारने के लिए नहीं कहते, बल्कि मृत्यु को देखने का उसका दृष्टिकोण बदलते हैं। क्योंकि अगर तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो तो मृत्यु सबसे बड़ा अंत दिखाई देती है, लेकिन अगर तुम स्वयं को शरीर से गहरे किसी चेतन तत्व के रूप में देखते हो तो मृत्यु की परिभाषा बदल जाती है। यही कारण है कि सांख्य योग अर्जुन को युद्ध से पहले दृष्टि बदलना सिखाता है, और यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। आपकी नौकरी छीन ली, आप कहते हैं मैं खत्म हो गया। किसी ने आपका रिश्ता तोड़ दिया, आप कहते हैं मैं बर्बाद हो गया। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप सोचते हैं उसने मेरी पूरी पहचान मिटा दी। लेकिन अगर आप एक क्षण रुक कर देखें तो घटना हुई है, लेकिन आप उस घटना को देखने वाले भी हैं। मैं दुखी हूं और मेरे भीतर दुख है। इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला कहता है मैं ही दुख हूं, दूसरा कहता है मेरे भीतर दुख की एक अवस्था चल रही है। अगर आप अपने दुख को देख सकते हैं तो आप दुख से थोड़ा अलग खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपने क्रोध को देख सकते हैं तो आप सिर्फ क्रोध नहीं है। अगर आप अपने डर को पहचान सकते हैं तो आप केवल डर नहीं है। यही साक्षी भाव की दिशा है, और यहीं से मन पर हमारी पकड़ थोड़ी मजबूत होने लगती है। यहां एक सावधानी की जरूरी है। जब हम कहते हैं मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि साइंस ने आत्मा को साबित कर दिया। ऐसा कहना गलत होगा। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में हम मेटाकॉग्निशन और कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी व्यक्ति अपने विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में भी सोच सकता है। उदाहरण के लिए, आपको गुस्सा आया, फिर आपको यह भी महसूस हुआ मैं गुस्से में हूं। यह अवेयरनेस आपको प्रतिक्रिया और कार्रवाई के बीच एक छोटा सा अंतर दे सकती है, और यही अंतर बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जीवन में इसका पहला फायदा, मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया। पहली प्रतिक्रिया, मैं इसे जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप सांख्य की दृष्टि से थोड़ा पीछे हटें तो कह सकते हैं मेरे भीतर अभी क्रोध उठ रहा है। अब आपके पास चुनाव है। आप तुरंत जवाब दे सकते हैं या कुछ क्षण रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं, स्थिति को समझ सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि क्या करना है। यही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। इतिहास की एक और नजर, भारतीय दर्शन में शरीर और चेतना के संबंध को लेकर बहुत प्राचीन समय से विचार होता रहा है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की खोज दिखाई देती है। प्रकृति और पुरुष के बीच भेद की बात करता है, और भागवत गीता इन दार्शनिक विचारों को अर्जुन के जीवन के संकट से जोड़कर सामने रखती है। यानी यह केवल दर्शन की किताब नहीं रह जाती, यह सवाल बन जाता है, जब मेरा जीवन संकट में हो तब मैं अपने आप को किस रूप में देखूं? सांख्य योग का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन यह है, मान लीजिए आपका फोन टूट गया। आप दुखी होंगे, लेकिन आप यह नहीं कहेंगे मैं टूट गया, क्योंकि आप जानते हैं फोन आपका है, लेकिन फोन आप नहीं है। अब शरीर के साथ भी थोड़ा यही दृष्टिकोण सोचिए। यह मेरा शरीर है, लेकिन क्या केवल शरीर ही मैं हूं?
मन के साथ, यह मेरा मन है, लेकिन क्या हर विचार ही मैं हूं? भावना के साथ, मेरे भीतर क्रोध है, लेकिन क्या मैं स्वयं क्रोध हूं? यही पहचान और अनुभव के बीच एक दूरी बनाती है। आज का छोटा अभ्यास, आज जब भी कोई तीखी भावना आए, बस एक वाक्य बोलिए, मेरे भीतर अभी यह भावना उठ रही है। गुस्सा है, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। डर है, मेरे भीतर डर उठ रहा है। दुख है, मेरे भीतर दुख है। फिर 3 गहरी सांस लीजिए और तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकिए। यह कोई जादू नहीं, यह केवल अपने अनुभव और अपने निर्णय के बीच थोड़ी जगह बनाने का अभ्यास है। और कई बार यही थोड़ी सी जगह गलत शब्द, गलत निर्णय और गलत रिश्ते को बचा सकती है। तो चैप्टर 2 में हमने सीखा, अपने अनुभव को ही अपनी पूरी पहचान मत समझो। आपके जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा, सफलता आएगी, असफलता आएगी, शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, लेकिन गीता हमें आमंत्रित करती है कि इन सब बदलावों के बीच अपने अस्तित्व की गहराई को खोजो। लेकिन यहां एक नया सवाल पैदा होता है, अगर मैं केवल शरीर नहीं हूं, अगर मेरी असली पहचान इससे गहरी है, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? क्या इसका मतलब है कि मैं दुनिया छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, जिम्मेदारियां छोड़ दूं? अर्जुन के सामने भी यही समस्या थी। वह सोच रहा था, अगर यह सब मोह और दुख का कारण है, तो क्या मुझे युद्ध ही छोड़ देना चाहिए? और यहीं से कृष्ण उसे अगला महान रहस्य बताते हैं। कर्म से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन में आपको कर्म करना ही होगा, लेकिन कर्म कैसे किया जाए, फल की चिंता क्या है, कर्तव्य क्या है, और क्या ऐसा संभव है कि हम पूरी मेहनत करें लेकिन फल के पीछे पागल ना हो? यहीं से गीता का अगला बड़ा द्वार खुलता है। चैप्टर 3, कर्म योग। कर्म करो, लेकिन कर्म तुम्हें बांधे नहीं। और शायद यहीं से गीता आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे सीधे तरीके से उतरना शुरू करती है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें।